हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये उस समय का है जब मेरी भाभी उस समय जब जिंदा थी और बीमार थी। मतलब कि जब मेरी भाभी एक्सपायर हुई उसके पहले जो मैं देखने गई थी भाभी को, ये उस समय का वीडियो है। बट बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, घर में कुछ भी अच्छा नहीं रहता था, तो मन नहीं करता था कि वीडियो हम एडिट भी करें। अगर एडिट हो, वॉइस ओवर हो तो डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट यदि एडिट ना हो, वॉइस ओवर ना हो तो ये सारा काम करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि घर में जब कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो कुछ भी मन नहीं करता है। इसलिए ये सारी वीडियो अब एक एक करके मैं डालूँगी यूट्यूब पर। पहले नहीं डाला था तो, और डालने का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारी पुरानी यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब जैसे कि हमें कभी कुछ देखने का मन हो कि हम भाभी को कभी देखने गए थे या भाभी हमारी कैसी थी, कोई भी भाभी से रिलेटेड हो, घर गृहस्थी से रिलेटेड हो या किसी अपने प्रिय व्यक्ति से रिलेटेड हो, वो सारी वीडियोस मैं इसीलिए अपलोड करती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं जब चाहूँ तो उन्हें दोबारा यूट्यूब से निकल कर देख सकती हूँ। बाकी मोबाइल की गैलरी से तो वो डिलीट हो जाती है। तो ये हम आ गए हैं, रेलवे स्टेशन गए थे और वहाँ से हम पहुँच चुके हैं जबलपुर। अब ऑटो से हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मायके में सब कुछ अच्छा हो तो अच्छा लगता है सोच के, लेकिन कई सालों से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना कि कुछ पूछो ही मत। एकदम दिल घबराता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, भाभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी की, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, इनको कैंसर है। और जो बाजू में बैठा वो मेरा बीच वाला भाई है। तो ये देखिए भाभी क्या कह रही हैं। मैं इनसे मस्ती करती रहती थी। भाभी खुद खुश और इतने सुंदर सुंदर बाल के राज हैं वो गोली। अच्छे बाल आ रहे हैं, चिकने चिकने। कुछ ज़्यादा ही चिकने थे, सॉफ्ट हम लोग के तो बिल्कुल ना ऐसे बन गए जैसे मखमल भट्टी जैसे है। सॉफ्ट। हम लोग ने परसों बाल धोए और आज देखो हम लोग की भट्टी बन गई और इनके सॉफ्ट बाल हैं। मखमल जैसे सॉफ्ट। और ये मेरी बड़ी भाभी का बेटा है, ये भी भाभी को ही देखने आया था। तो अब जा रहा है वापस। ये मेरे छोटे भाई के शोरूम में काम कर रहा है, वहीं रहता है इस समय। और ये मिट्ठू देखिए, ये मिट्ठू मेरी भाभी के मायके के साइड का है और इतना अच्छा, इतना प्यारा बोलता है ना कि क्या बताओ। ये भाभी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था मेरे यहाँ, लेकिन हो गया। अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना इस समय, तो भाभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं। नाच नाच नाच, और कूद और कूद। थोड़ा सा चाट है। पास से दिखाऊं। मीठी तो अब यहाँ इसके बाद हम भी जा रहे हैं वापस से अपने घर कटनी, क्योंकि टाइम नहीं है ना। एक्चुअल में मैं भी काम कर रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब जा रही हूँ वापस। अच्छा नहीं लगता है जब घर आओ और वापस जाओ लौटकर, तो कैसा लगता है ये तो हर एक बेटी ही जानती होगी कि कैसा लगता है, बट सामने दिखा नहीं पाती है। और अब हम आ गए हैं जबलपुर के स्टेशन। यहाँ से अब हम लोग टिकट लेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, वापस कटनी पहुँच जाएंगे। रात के 10 से 11 के बीच हम लोग कटनी पहुँच जाएंगे, घर ही पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। मेरे मायके में तो बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है। पहले मेरे पापा बीमार रहते थे और पापा के रहते ही मेरी भाभी भी बीमार थी। उस समय उनको पहले गांठ हुई, फिर बाद में पता चला कि कैंसर की गांठ है। फिर उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए और पापा के एक्सपायर होने के बाद थोड़ी उम्मीद थी कि भाभी मेरी शायद ठीक हो जाए, लेकिन उम्मीद टूट चुकी है। भाभी भी नहीं है, भाभी भी एक्सपायर हो गई हैं। ये उस समय का वीडियो है जब मेरी भाभी ज़िंदा थी। मैं अब अपलोड कर रही हूँ भाभी के एक्सपायर होने के बाद। तो आप सब दुआ कीजिए, जहाँ मेरी भाभी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।